प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 6 केमिकल बॉन्ड्स, इसके एक्सरसाइज में मौजूद एमसीक्यूज की। लिहाजा चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ और सही जवाब को जानने की कोशिश। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल ये किया जा रहा है, अ मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर, मतलब एक मॉलिक्यूल होता है, याद रखो, लेट्स से दैट कि ये दो एटम्स आपस में मिल गए तो इन्होंने क्या बना दिया, मॉलिक्यूल बना दिया। ठीक है, जिस तरह हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल होता है। तो मॉलिक्यूल में टू और मोर क्या हो सकते हैं? देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, तो यहाँ पर कोई मॉलिक्यूल ग्लूकोज की अगर हम बात कर लेते हैं, ये मैं आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बना के दिखा रहा हूँ, C6H12O6। अब इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है कि तीन एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या अंदाज़ा हुआ कि मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम्स भी होते हैं। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो इसका क्या मतलब हुआ, टोटल कितने हो गए ये? 6 और 6 12 और 12 24। तो इसमें 24 एटम्स आपको नज़र आ रहे हैं ना इस वक्त। जबकि अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल की, तो इसमें आपको नज़र आ रहे हैं 2 और 1 3 एटम्स। ठीक है, और इसमें आपको कितने एटम नज़र आ रहे हैं? 2 एटम्स। तो ये 2 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है। ये 3 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल। और ये 24 एटम्स वाला मॉलिक्यूल है, दैट इज पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। लेकिन हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम्स, ये नहीं हम कहेंगे। याद रखो, किसी भी मॉलिक्यूल में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। इसमें आपको एक ही एलिमेंट नज़र आ रहा है, इसमें आपको 2 एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, जबकि आपको इसमें कितने नज़र आ रहे हैं? 3 नज़र आ रहे हैं। तो फिर 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं ना। अब ये मत कहना कि सर 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं हो सकते। नो 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 नो, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। वो मॉलिक्यूल का भी हमें पता नहीं है, लेकिन देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके पास 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स भी होते हैं, जैसे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स, अगर मैं प्रोटीन्स की बात करूं तो प्रोटीन्स के पास कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। तो इसके पास तो 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हो गए। दैट मेक्स एन आइडिया, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, एलिमेंट्स। यानी मॉलिक्यूल क्या होता है? एक ऐसी स्पीशी है जिसके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम मज़ीद बात करें दूसरे सवाल की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन। अब देखो, मैं तुम्हें ये समझा देता हूँ। तो प्यारे बच्चों देखो, अगर मैं आपसे बात करूँ आयंस की, तो आयंस जो हैं वो 2 किस्म के होते हैं। देखो, हमारे पास अगर इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। इसका नाम है एनोड, ठीक है, और इसका नाम है कैथोड। अब मैं अगर आपको आयन की बात करूँ तो मैं सोडियम और क्लोरीन का आयन ले लेता हूँ। ठीक है, सोडियम पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्लोरीन नेगेटिवली होता है। अब पॉजिटिव किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, नेगेटिव की तरफ। और नेगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ जाएगा। तो ये भी एक आयन हुआ और ये भी एक क्या हुआ? आयन हुआ। लेकिन याद रखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो आयन है ये एनोड की तरफ जा रहा है, यानी ये एन की तरफ जा रहा है, एन आयन है। जबकि ये वाला जो आयन है ये किधर जा रहा है? कैथोड की तरफ जा रहा है, यानी ये कैट की तरफ जा रहा है, यानी कि ये एक आयन है, कैट आयन है। तो साइंसदान ये कहते हैं कि जितने भी पॉजिटिव आयन है कैथोड की तरफ जाएंगे, कैटायंस होंगे। जितने भी नेगेटिव आयन है एनोड की तरफ जाएंगे, एनायंस होंगे। तो आयंस कितने किस्म के हो गए? 2 किस्म के, कैटायंस और एनायंस। सो प्यारे बच्चों, सवाल किया जा रहा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैटायन, इनमें से अब कैटायन कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो किसकी तरफ जाता है, कैथोड की तरफ जाता है, वो कैटायन होता है। कैथोड नेगेटिव होता है और डेफिनेटली पॉजिटिव आयन होगा ना। तो जो इस पे पॉजिटिव निशान किस पे लगा हुआ है? दैट इज NH4। इसको हम प्यारे बच्चों अमोनियम आयन भी कहते हैं, लिख लें आप लोग, अमोनियम आयन। तो लिहाजा इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। लिहाजा ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हाइड्रोजन है, ये आयन तो है नहीं। तो लिहाजा जो कैटायन है वो क्या है? अमोनियम है। लेकिन मैंने आपको एनाइन भी बताया कि एनाइन भी होते हैं। एनाइन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एनाइन। अब देखो, यहाँ पूछ लिया उसने एनाइन, ठीक है ना, ऊपर कैटायन पूछ लिया, नीचे क्या पूछ लिया? एनायन।
तो यहाँ पर आपको सल्फर के ऊपर टू नेगेटिव नज़र आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या होगा, एनायन होगा। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। और अमोनिया, क्लोरीन और फ्लोरीन ये आंसर तो है नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों चौथा सवाल जो किया जा रहा है वो ये है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो है वो क्या है, मोनोवेलेंट एलिमेंट, डाईवेलेंट एलिमेंट, ट्राईवेलेंट एलिमेंट और टेट्रावेलेंट एलिमेंट। देखो प्यारे बच्चों अगर हम ऑक्सीजन की तरफ जाएं तो ऑक्सीजन के पास जो है वो 8 प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी जो है उसके पास 8 ही होते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। अब 8 प्रोटॉन्स का मतलब है इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी 8 ही होंगे, ये शर्त होती है। जिसके भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बाहर इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक और शर्त ये होती है कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं। इसकी कैपेसिटी 2 की होती है, इसकी कैपेसिटी 8 की होती है, लेकिन देखना ये होता है कि क्या 8 मिलेंगे भी कि नहीं मिलेंगे। बहरहाल पहले शेल में जब 2 चले गए, टोटल 8 थे, तो आखिरी शेल में कितने बच गए, 6 बच गए, ठीक है। तो अब 6 बचने का मतलब ये है कि इसकी वैलेंसी जो है वो 6 है, वैलेंसी जो है वो 6 है। साइंसदान ये बताते हैं कि इसके आउटर शेल में 8 होने चाहिए थे। इस आउटर शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसके आउटर शेल में 8 होने चाहिए थे, लिहाजा इसके आउटर शेल में भी आपको 8 नज़र नहीं आ रहे, 6 नज़र आ रहे हैं। तो लिहाजा इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि ये 8 कर ले। इसलिए ऑक्सीजन को आप डायावेलेंट कह सकते हैं। अब डायावेलेंट क्यों कहेंगे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन है हमारे पास डायावेलेंट, ठीक है, टेट्रावेलेंट, ट्राईवेलेंट, मोनोवेलेंट। और आप एक काम करो, कमेंट में मुझे डायावेलेंट तो मैंने आपको बता दिया है, आप टेट्रावेलेंट, ट्राईवेलेंट और मोनोवेलेंट की कमेंट करके मुझे एग्जांपल्स दो गूगल करके, ठीक है। तो अभी गूगल पे ना चले जाना, पहले हम एमसीक्यूज कर लें ताकि ये अगले पहले हल हो जाएं सारे, ठीक है। चलो अगला सवाल करते हैं। केमिकल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज, प्यारे बच्चों याद रखना कि नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है, जबकि हाइड्रोजन का हाइड्रोजन के साथ जो है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इस तरीके से जो है प्यारे बच्चों हमने डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो है वो आपको बता दिया कि कौन कौन सा बॉन्ड होता है। तो नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ क्या होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। लिहाजा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ आप क्या लगा लें, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड जो है वो लगा लें, जो कि ऑप्शन नंबर डी बन रहा है। सो डी इज़ द राइट आंसर। तो प्यारे बच्चों उसके बाद छठा सवाल ये किया जा रहा है, हाउ मैनी एटम्स फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन गैस। यानी कि जो क्लोरीन गैस है अगर हम देखें तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होते हैं। प्यारे बच्चों याद रखिएगा क्लोरीन और क्लोरीन का आपस में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो ये 2 एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लेते हैं। तो क्लोरीन गैस में हमेशा 2 एटम्स ही इन्वॉल्व होते हैं, तो लिहाजा इसका जवाब होगा बी ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। यानी 2 एटम्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं ये मॉलिक्यूल बनाने के लिए। उसके बाद प्यारे बच्चों 7वां सवाल ये किया जा रहा है, आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम एटम हैज़ डैश इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों अगर हम सोडियम के एटम को बनाएं तो सोडियम प्रोडक्ट टेबल का 11वां एलिमेंट है और इसका न्यूट्रॉन नंबर जो है वो 12 है। तो लिहाजा अगर हम देखें पहले शेल में मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि उसकी कैपेसिटी 2 की है, और जबकि दूसरे शेल में इनकी तादाद कितनी होगी, 8 की होगी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जो है इलेक्ट्रॉन्स की 8 की है। तो देखो जब आप ये 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में डाल दो, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में डाल दो, तो आपके पास जो है आपको पता है कि बच जाएंगे टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 और 8 10 होते हैं। तो लिहाजा तीसरे शेल की तरफ आ जाएंगे। तीसरे शेल की कैपेसिटी भी 8 की होती है, लेकिन चूंकि बचा हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो लिहाजा इसके वैलेंस शेल में जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो वैलेंसी जो है प्यारे बच्चों वो क्या होगी, 1 होगी आउटर शेल में, क्योंकि इसके पहले शेल के था इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरा शेल एल था इसमें 8 इलेक्ट्रॉन थे, और जो तीसरा शेल है वो के एल के बाद एम आएगा प्यारे बच्चों। एम में जो है वो आपको 1 नज़र आएगा। याद रखो के एल एम जो है, के में 2 इलेक्ट्रॉन थे, एल में 8 इलेक्ट्रॉन थे और एम में 1। टोटल गिनेंगे तो इनका टोटल नंबर क्या हो जाएगा, 11। दैट मेक्स एन आइडिया। इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, एम एफ का आउटर शेल है उसके 1 इलेक्ट्रॉन हुआ इसके अंदर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने किसको टिक लगा लेना है, 1 को टिक लगा लेना है। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ सोडियम हैज 1 इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उसके बाद आउटर मोस्ट शेल ऑफ क्लोरीन हैज एटम हैज डैश इलेक्ट्रॉन्स।
तो यही तरीका होगा एटम बनाने का क्लोरीन का। चलो मैं आपको एटॉमिक नंबर बता देता हूँ, दैट इज़ प्रोटॉन 17, यानी इसके पास 17 होंगे। इसका अब आप स्ट्रक्चर खुद बनाओ कॉपी पे, और मुझे आपने ये तस्वीर जो है व्हाट्सएप करनी है। अभी आपको नंबर नज़र आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। और यह आपने तस्वीर कमेंट कर देनी है। तो लिहाजा इसका आंसर जो होगा वो होगा 7। क्लोरीन के आउटर शेल में जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। मेरे बच्चों अगला सवाल किया जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। किसकी सबसे ज़्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी। अगर हम पीरियोडिक टेबल की तरफ देखें तो प्यारे बच्चों पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आ रहा है, इन पूरे पीरियोडिक टेबल में ये जो हमारे पास एक लाइन है, ये सबसे स्टेबल एलिमेंट्स की लाइन है। यानी सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट जो हैं वो ग्रुप नंबर 8 के होते हैं। तो उस ग्रुप में आपको नज़र आएगा हीलियम भी। तो लिहाजा इनको हम नोबल गैसेस कहते हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रीडॉन, ये सब वो एलिमेंट्स हैं जो कि कहलाते हैं नोबल गैसेस, राइट। तो इन सब की ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इनको हम कहते हैं नोबल एलिमेंट्स, याद रखना है आपने। आखिरी सवाल करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड किस में होगा। तो प्यारे बच्चों ब्रोमीन का अगर ब्रोमीन के साथ देखें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ देखें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा। नाइट्रोजन का नाइट्रोजन के साथ देखें तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। जबकि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ देखें तो डबल कोवलेंट बॉन्ड आपको नज़र आएगा 2 दफ़ा। तो लिहाजा कार्बन डाइऑक्साइड में हमें क्या नज़र आ रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। लिहाजा बी ही इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों डिफाइन द फॉलोइंग विद एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, ये इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकोगे ताकि तमाम सवालात आपको मिल जाए। इसके अलावा भी आपको आखिर में थंबनेल भी नज़र आ रहा होगा, तो इस डिस्क्रिप्शन आप थंबनेल पे क्लिक करके वीडियोस में जा सकते हो। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करना ताकि उनको भी सारे आंसर्स का पता लग जाए। और इसके अलावा अपना ख्याल रखना इस चैनल का भी, और भी सब्सक्राइब करके जाना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। Thank you for watching GS Academy.